अपने घर में इधर और इस बार बोलेंगे फुल पेमेंट करिए तो क्लास करिए तो जाइए, कोई फायदा नहीं। बंद करेंगे लास्ट में आप लोग ये नोट दे देंगे, बता देंगे एक आदमी बैठ करके गन 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 नोट रहेगा, ध्यान ध्यान पार हो जाएगा ना, दिमाग तो लगाना पढ़ने वाला का दिखेगा। कोई भी टाइम नहीं देगा यार, टाइम का मेन कीमत है, मेन टाइम का। हम अपना टाइम काट करके आपको दे रहे हैं, तो टाइम का मेहनत रहता है। तो पढ़ाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई भी पढ़ा सकता है। टाइम जो दे रहा है कवर करने की जरूरत होता है कि नहीं होता, मेहनत लगता है। तो ऐसा करते हैं, आज हम कॉम्प्लेक्स का कोई टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं या कहाँ तक? मैकेनिक्स में चल रहे थे। मैकेनिक्स में रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स एट फिक्स्ड डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर हो गया। हां और देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कहाँ तक हो गया था बोले? डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन का बात तक हो गया था ना। देखो मेनली पिछले क्लास में जब हम लोग निकाले थे तो हमारे पास रिजल्टेंट को फोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आया था पी स्क्वायर प्लस में 2pq cos अल्फा और प्लस में q स्क्वायर, ये ना आया था। देख लो एक बार पीछे कॉपी में, याद आ जाएगा। और जब थीटा निकाले थे हमारे पास क्या आया था? tan इनवर्स, जरा इसको बोलो तो क्या आया था? q sin अल्फा q sin अल्फा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos अल्फा, p प्लस q cos अल्फा, ये हमारे पास था। ठीक, अब यहाँ पर देखो मेनली अब हम लोग चीजों को क्या करना चाहते हैं, ध्यान समझो। हम तो ये वाला एंगल जब हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे थे, ये हमारा p था और ये हमारा क्या था? q था, और बीच में हमारा रिजल्टेंट था r। तो यहाँ तक तो एंगल ये थीटा था, लेकिन इन दोनों के बीच एंगल क्या था? अल्फा। अब मान लेते कि इन दोनों के बीच एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। मान लो ये P गया ऐसे और Q आया ऐसे, P गया इधर और Q आया किधर? इधर। अब इन दिस केस रिजल्टेंट तो ये रहा, एंगल तो ये थीटा में कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज किस में हुआ? अल्फा में। अल्फा कितना बना हमारा इस बार? 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल पर है। तो अगर हम 90 डिग्री को इसको कंसीडर करके चल रहे हैं तो देखो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में देखो cos 90 पर इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 0 इंटू समथिंग खत्म, यहाँ पर बनेगा सीधा सीधा q स्क्वायर। तो जब भी हमारे पास दो वेक्टर 90 डिग्री पर अगर जा रहे हैं तो उसके रिजल्टेंट का जब आपको निकालना है तो बस इसका में स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लीजिए, काम आपका खत्म। समझ गए? अगर यहीं पर आप देखो तो हम डायरेक्शंस पर बात कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू अगर निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, जैसे ही 90 डालोगे तो वैल्यू हो जाएगा 1, तो ऊपर में बचेगा यहाँ पर q और यहाँ पर देख लो p बचा, ये तो हो जाएगा 0 इंटू समथिंग खत्म, तो हमारे पास ये आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के q अपॉन में क्या आ गया? p। समझ रहे हो या नहीं समझे? ये बात को ध्यान में रख करके चलना। अब इसी से थोड़ा सा टर्म को थोड़ा आगे एलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ तक थोड़ा नोट डाउन कर लो बच्चे। नीचे गिरा था सर, इंक नहीं दिख रहा है, यहाँ नीचे गिरा था ना, इसमें भी खत्म हो गया। एक ही पीस तो था जो राहुल लाए थे खरीद के। लिख देंगे व्हेन अल्फा when the p and q are at a right angle triangle, at a right angle, समझ रहे? p and q at a right angle तो वो बात है।
उसके बाद फिर आर इतना हो जाएगा थीटा। हाँ थीटा इतना हो जाएगा, और उसी का भी रिजोल्व पार्ट आगे बढ़ाएंगे। मुखी नहीं है। कैलकुलेट करें सर एंगल जब 90 डिग्री हो। हो गया यहाँ? सर क्या लिखने बोले थे आप? कहाँ? When alpha is 90 degree. When angle between P and Q is 90 degree. देखो, when angle between P and Q are at 90 degree, या at a right angle. देखो अभी मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं इस तरीके का, ऐसे। तो इस फोर्स को अब हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना चाहेंगे। दो कंपोनेंट में कहने का मतलब क्या कि एक तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको एक्स एक्सिस के तरफ, और एक तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसके तरफ, वाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसका हमेशा यूज किया करेंगे। ध्यान रखना कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कोई ना कोई आर तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो हम करना क्या चाह रहे हैं कि ये जितना भी हमारा रिजल्टेंट फोर्सेस को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एक तो एक्स के तरफ और एक तो वाई के तरफ। समझ गए या नहीं समझे? तो जस्ट लाइक इसी के जैसा यहाँ पर रिजॉल्व पार्ट निकल करके आएंगे। क्या आएगा देखो, सीधा सीधी अगर यहाँ से तुम करोगे तो यहाँ पर r के जगह पर सीधा सीधी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। अगर एक फोर्स इधर p को हम किसके अकॉर्डिंग मान रहे हैं, x, और इधर जो q लग रहा है उसको हम किसके अकॉर्डिंग मान रहे हैं, y। हमारा ये निकल करके आएगा। यहाँ पर अगर एंगल की बात करोगे तो सीधा सीधा tan इनवर्स y/x निकल करके आएगा। समझ रहे हो या नहीं समझे? यानी अगर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उसका कोई रिजल्टेंट है, उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर रहा है। एक ये और एक क्या, समझ गए या नहीं समझे? अच्छा, अगर इसी को और कन्वर्ट करना चाहोगे, मान लो इसको इधर तुम ले लाए, ये बनेगा सीधा सीधी tan थीटा इक्वल्स टू y/x। अच्छा, इसी को अगर हम ऐसा लिख दिए sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो यह हो जाएगा y/x, ठीक है। तो इसे हम ये कह सकते हैं, ये कैपिटल X है कि x बराबर हमारा हो गया cos थीटा और y बराबर हमारा हो गया sin थीटा। या इसी को हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे p के बराबर है और ये हमारे किसके बराबर है, q के बराबर है। समझ गए या नहीं समझे? अब एक बात और सुनो, क्योंकि हम r रिजल्टेंट फोर्स को कवरिंग कर रहे हैं, इस चलते यहाँ पर r लगेंगी, ये ध्यान रखना r का मैग्नीट्यूड के साथ। समझ गए या नहीं समझे? ये r जो है इस कंपोनेंट में ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा r cos थीटा, और ये कंपोनेंट में ब्रेक होगा तो r sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक? इस बात को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अगर मान लो यहाँ sin थीटा cos थीटा ऊपर में r मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, ये ध्यान रखना।
एक पॉइंट लिख ही लो, बट आप नोट पॉइंट 2 करके इसको मेंशन करो, नोट पॉइंट 2 अलग से। हाँ लिखो रिजॉल्व इनटू एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। हो गया, अब नोट डाउन करो, फिगर बना के। हाँ पहले फिगर बना लो और फिर इसी को कन्वर्ट कर दो। कैपिटल में लिखना है एक्स को ना, हम गलती से स्मॉल में लिख दिए। यहाँ कैपिटल कैपिटल कर लेना, कैपिटल एक्स आएगा, कर ही देते हैं। अच्छा यहाँ थीटा लिखे थे या अल्फा लिखे थे? इस साइड में देखो तो थीटा लिखे थे, कोई बात नहीं। अब हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन और इक्विलिब्रियम पे ऊपर था। देखो मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ के चलते हैं। अभी हमने देखा कि r बराबर हमारे पास क्या था, x वेक्टर प्लस में क्या होता है y वेक्टर, ऐसा हम लिख सकते हैं xi। अरे वेक्टर के फॉर्म में p के जगह पर ये और q के जगह पर ये, इतना कहाँ देख रही है, पढ़ के आती है कि ऐसे सूट उठ के आ जाती है? लगता है अगर ये हम ना भी लगाए तो अंडरस्टूड है हाँ कि नहीं? कुछ हम बोलते देगा कहीं पढ़ के आती बता। तो हम r वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर प्लस क्या कर रहे हैं, y वेक्टर इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे लाना चाह रहे हैं। अच्छा अगर हम थोड़ा देर के लिए अगर हम इसको ऐसे लिख दें, x i कंपोनेंट, i डिनोट कर देगा x एक्सिस की तरफ और इधर डिनोट कर देगा इसको किधर, y एक्सिस की तरफ, यानी जितना फोर्स है उसको x और y कंपोनेंट में हम ब्रेक कर चुके हैं। समझ गए या नहीं समझे? यानी ये पॉइंट पर अगर मान लो बहुत सारे फोर्स लग रहे थे, उन सारे फोर्स को एक तो हम x एक्सिस तरफ और एक तो हम इधर y एक्सिस तरफ ब्रेक कर दिए, रिजॉल्व कर दिए। ये समझ के चलो। अब इन दिस केस हम लोग करना क्या चाह रहे हैं वो थोड़ा समझो। अगर मान लो कोई बॉडी है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर आया। अब इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे आया तो इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे आने के क्या कारण हो सकते हैं कि उसमें जितने भी नेट फोर्स लग रहे हैं यानी टोटल फोर्स वो कुल मिला करके 0 हो गया होगा। नहीं समझे? कि मान लो कोई बॉडी रेस्ट पर है तो इसका मतलब ये मत समझो कि वो बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा,
बल्कि उस बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, बट वो एक दूसरे को कैंसिल करते करते इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे ला रहे हैं, यानी उन सभी फोर्स को जोड़ रहे हैं तो उनकी वैल्यू 0 आ रही है। ये बात जानते हो या नहीं जानते हो? हाँ, सर। सिंपल सी बात। तो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे आया तो नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा? 0, है ना? जब नेट फोर्स 0 हो गया तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो xi और यहाँ पर हो जाएगा क्या? yj। अब अगर दो नंबर का सम अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब है कि x भी 0 और y भी y भी 0। ये हमारा रह गया नेसेसरी कंडीशन। अगर हम सफिशिएंट कंडीशंस की बात करें तो उल्टा लेकर के चलोगे तो x 0 और किसको लेकर के चलोगे? y 0। अब x 0 y 0 लेकर के चलोगे तो सीधा सीधी यहाँ से तुम इम्प्लाइज कर सकते हो कि r भी हमारा क्या होगा? 0। यही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस है किसके लिए? इक्विलिब्रियम पोजीशंस के लिए। समझ गए? यानी कि नेट फोर्स अगर आपका 0 हो गया तो x कंपोनेंट में या y कंपोनेंट में लगने वाले फोर्स भी है वो भी 0 हो जाएंगे, और x कंपोनेंट और y कंपोनेंट तरफ जो भी फोर्स लग रहा है अगर 0 हो गया तो नेट फोर्स भी 0 हो जाएगा। समझ गए? यही कंडीशंस है, एक बार नोट कर डाउन कर लो बस। इसको कर लेना नेसेसरी कंडीशंस। यहाँ पर मार्कर लिख नहीं रहा है और अभी इंक लाने जाना संभव ही नहीं है, तो फिलहाल तो जा नहीं रहे। ऐसे में तो हम लोग का कोचिंग बंद हो जाएगा, कैसे चलेगा? ठीक है, मार्कर खत्म, बच्चा लोग ने एग्जाम के टाइम सब सक्रिय हो जाता है। जो पहले पढ़ा के जाता है उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि इंक नहीं है, खत्म हो गया, हम लेते आते। मैं जाके खरीद के लेके आता, कंधा है सब। मैनेजमेंट में भी वही हाल है। हो गया क्या? देखो मोमेंट ऑफ अ फोर्स, फोर्स का मूवमेंट, या आप बोल सकते हो फोर्स की वजह से किसी पॉइंट पर मूवमेंट को हम देखना चाह रहे हैं। देखो होता क्या है, ये थोड़ा समझो। आपने कई बार देखा क्या होगा, जैसे हमारे पास ये नट होता है, नट इस तरीके का नट होता है, मेनली इस तरीके का नट हुआ, और यहाँ पर स्क्रू रहता है, मान लो ये वाला स्क्रू है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग रिंच क्या करते हैं, रिंच को यहाँ खपाते हैं, इस तरीके का रिंच ऐसे खपता है, और रिंच खप करके ये हमारा रिंच ऐसे रहता है। हम यहाँ पर तो घुमा नहीं रहे होते हैं, हम फोर्स लगाते हैं यहाँ पर। यस सर।
फोर्स को लगाते हैं ऐसे, बट वो काम कर रहा होता है इस पॉइंट पे और वो खुलता है। तो जनरली हम क्या करें, फोर्स लगा रहे हैं और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारा लग रहा है उसकी वजह से यहाँ मूवमेंट आ रहा है, यानी रोटेशंस आ रही है ना। तो उस रोटेशंस के वजह से हमारा ये नट क्या करेगा, वहां से या तो खुलेगा या तो बंद होगा। हमने लगाया फोर्स यहाँ पर, मोमेंट हो रहा है किसी और जगह पर, समझ गए। और क्योंकि रोटेशन हो रहा है तो कर्ल करेगा यानी बेंडिंग करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हो क्या रहा है, फोर्स जितना हम लगाए, देखो फोर्स अगर हम जितना लगा रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर P फोर्स लगा है और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R मान लो, हम P फोर्स लगाए तो यहाँ पर R क्रॉस P करोगे, यही हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ किसके बराबर, फोर्स के बराबर, जिसको हम चाहें तो G से भी डिनोट करके चल सकते हैं। समझ गए या नहीं समझे। बहुत आसान सा चीजें हैं कि सिंपल सा हम देखते, जैसे अगर हम गेट भी खोल रहे होते हैं तो गेट को हम धक्का देते हैं इधर पर परपेंडिकुलरली जो वहां पर स्क्रू लगा रहता है वहां पर काम कर रहा होता है चीजें, तो उसी को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, तो वो हमारे पास निकल करके मोमेंट आती है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। मान लो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस में r में कोई वेक्टर दे दिया, मान लो 2i प्लस में 3j प्लस में 4k, और मान लो तुमको फोर्स p के अकॉर्डिंग कुछ दे दिया, मान लो 3i माइनस में 4j ऐसा कुछ करके दे दिया प्लस 0k। तो अगर तुमको मोमेंट ऑफ द फोर्स निकालना है या करना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से i ले लेना, यहाँ j ले लेना और यहाँ क्या ले लोगे k, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो 2 3 4 3 माइनस 4 0, बाकी किसको सॉल्व करना जानते हैं। यस सर। समझ गए या नहीं समझे। हाँ। तो थोड़ा सा लिखो, मोमेंट ऑफ फोर्स में लिखवा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखिए इसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं। मेन टॉपिक करवा दीजिए। वही करवा रहे हैं, छोटा छोटा टॉपिक इसको कवर नहीं करवाएंगे ना तो फिर आगे तुम लोग सब जाकर करवाएंगे। लिखो मोमेंट ऑफ ए पी, मोमेंट ऑफ ए पी, पी वेक्टर डाल देना, about point O is defined as a vector quantity. Point O is defined as a vector quantity. Vector quantity. लिखा whose direction is perpendicular to the plane of O and P and whose magnitude is equals to product of P and the length of the perpendicular from O to the line of action of force P। लिख लेना, इस इक्वेशन को लिखना, यहाँ कर देना मोमेंट ऑफ फोर्स करके r क्रॉस p कर देना।
अच्छा, ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो, ऐसा आएगा तो हाँ कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे बोला नहीं, बस बता रहे हैं वो, अगर इन फ्यूचर आगे यूज करेंगे इस तरीके को क्वेश्चन के लिए। समझ गए? अच्छा, एक बात और सुनो, मान लो कि 2 फोर्स लग रहे होंगे। देखो ऐसा भी हो सकता है, इसी पॉइंट पर 2 रिंच लगाए। तुम लोग कभी गांव घर में देखोगे, चापाकल जब खराब होता था, नल वगैरह खराब होता था, तो 1 रिंच ऊपर 1 रिंच नीचे, तो दोनों लगा कर मारा जाता दो था। रहता है। तो इन दिस केस ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर एक फोर्स ना लग करके 2-3 फोर्स लग रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का पहले रिजल्टेंट निकालेंगे। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर बहुत सारे फोर्स लगने लगेंगे, मान लो P लगा, Q लगा और बहुत सारे S भी लग गया, तो इन सब का एक रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, कौन? R। रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है, इन तीनों को जोड़ दो, P + Q + S को जोड़ोगे तो हो गया आपका रिजल्टेंट। समझ गए या नहीं समझे? ये रिजल्टेंट आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुमको दिया रहेगा, निकाल लोगे इसे। कर लोगे या नहीं सकोगे? अरे बोलो तो। हाँ सर जोड़ना है ना इसको? जोड़ना ही, बट रिजल्टेंट एक निकाल करके काम करो, तो झंझट नहीं होना चाहिए। फिर भी देख लेना एक बार, ठीक है? देखो इधर, तो हम लोगों ने ये मेनली देखा कि एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट फोर्स लग रहा है। दिस क्रिएट अ क्या? कपल। क्या क्रिएट करेगा? कपल क्रिएट करेगा। तो इन दिस केस हमें इसी का एक बात का ध्यान रखना है कि कपल जो है ना, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत जगह पर जरूरत पड़ेगा आगे जा करके, बहुत सारे सिचुएशन में, तो उसको ध्यान में रखेंगे। अब ये निकालते कैसे हैं तो ध्यान से समझो, कुछ करना नहीं है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया? बी। कुछ नहीं करना, कपल ऑफ द मोमेंट निकालने के लिए ए बी इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जो फोर्स लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है या नहीं समझे? AB भी मल्टीप्लाई होगा। हाँ, ए बी तो ये पूरा जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंसेस लग रहे हैं उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तुम्हारा काम खत्म। समझ गए या नहीं समझे? बाकी तो मैग्नीट्यूड वगैरह तो बाद में मॉड वगैरह लेकर के हम लोग निकाल सकते हैं, खैर उसका बाद में हम यूज करेंगे। लिख लीजिए थोड़ा सा, लिखो इसके बारे में। कपल COUPLES कपल्स। कपल्स ठीक है, लिखो when two unlike two two unlike parallel forces whose lines of actions are not the same, कॉमा देके लिखना, are equal in magnitude such a combination of two unlike parallel forces two unlike parallel forces parallel